हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हेयर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस बार पेपर ऑफलाइन थे। ये 2022 चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का, जो कि हमारा 6th सैम है। उसके अंदर 3 मैथ होते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा एंड डायनेमिक्स। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आपको रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर दिखाऊंगी, जो हमारा ये बीए का पेपर है। ठीक है, पेपर ये था हमारे पास। इसके अंदर अच्छा एक स्पेशल गाइडलाइन आई थी। स्पेशल गाइडलाइन ये थी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार हमारी क्लासेस जो है 90 डेज़ की नहीं लगी। वैसे तो नॉर्मली 90 डेज़ की क्लासेस होती हैं कॉलेज के अंदर, बट 90 डेज़ की इस बार कोविड के कारण जो हमारा सेशन था वो नहीं लग पाई। तो यूनिवर्सिटी ने एक गाइडलाइन दी थी कि जैसे हमारे पास यूनिट सिस्टम होता है, सेक्शन सिस्टम होता है, कि नॉर्मली तो हम क्या करते हैं कि एक सेक्शन में जैसे 2 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो इस बारी क्या गाइडलाइन थी कि मान लो आपके पास 27 मार्क्स का पेपर है। 27 मार्क्स का पेपर है, तो आपने क्या करना था। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना आपके पास, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हो गए। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हो गए। तो नॉर्मली क्या होता था कि आपको सेकंड और थर्ड में से एक क्वेश्चन करना होता था। लेकिन इस बार गाइडलाइन क्या आई थी कि आप सेकंड भी कर सकते हो और थर्ड भी कर सकते हो। मतलब क्या है कहने का कि पूरे क्वेश्चन पेपर में से आपको ओनली 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। वो आप जहाँ मर्जी से करो, कोई मर्जी 5 क्वेश्चंस कर सकते थे। तो इससे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया कि सिलेबस भी कम हो गया, मतलब सिलेबस कम पढ़ना पड़ा, ये कह सकते हैं हम। तो यही गाइडलाइन जो प्राइवेट के बच्चे हैं जिनके अभी एग्ज़ाम शुरू होने हैं, ठीक है, 6th सैम के कह रही हूँ, सॉरी, फाइनल ईयर के जो प्राइवेट के बच्चे हैं उनके लिए भी यही गाइडलाइन रहेगी कि जैसे आपके पास 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। नॉर्मली तो 1 क्वेश्चन करना है, आप पूरे क्वेश्चन पेपर में से कोई भी 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका बीए फाइनल ईयर का 6 सैम का रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर था। बिल्कुल इजी था, बाकी पढ़ना पड़ता है, इजी तो सब लगता है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर मैं आपको लीनियर अलजेब्रा का दिखाती हूँ। लीनियर अलजेब्रा का पेपर भी इजी ही था। ये देखो, ये लीनियर अलजेब्रा का पेपर है, जो कि बीए फाइनल ईयर यानी कि 6 सैम का आप कह सकते हो, रेगुलर स्टूडेंट्स का। ये देखो, ये कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास बाकी क्वेश्चंस हैं। कहने का मतलब यह है कि यूनिट सिस्टम नहीं था, आप पूरे क्वेश्चन पेपर में से कोई भी 5 क्वेश्चंस करके आ सकते थे। अच्छा, सबसे अच्छा पेपर लीनियर अलजेब्रा का लगा, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में थ्योरम्स थी। ठीक है, थ्योरम्स में जैसे आप कॉशी कह सकते हो, डायमेंशंस ऑफ वेक्टर स्पेस कह सकते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। डायमेंशन ऑफ लीनियर सम्स कह सकते हो, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो हर बार आती है पेपर में। ठीक है, कॉशी, बेसल्स, देखो बेसल्स, ये रही बेसल्स ये कॉशी होगी। अच्छा था पेपर लीनियर अलजेब्रा का भी। अब मैं आपको डायनेमिक्स का पेपर दिखाती हूँ। ये रहा डायनेमिक्स का पेपर। जैसे कि आप जानते हो, डायनेमिक्स तो सबसे टिपिकल बुक है हमारी 6 सैम की। देखो, ये डायनेमिक्स का पेपर, ये कंपलसरी क्वेश्चंस है। ये आपके बाकी क्वेश्चंस जो बड़े थे, देखो, ये देखो, ठीक है। और ये इसका बड़ा था काफ़ी पेपर, क्वेश्चन पेपर बड़ा था, ये देखो। और बस यहाँ पर फिनिश। यहाँ पर मैंने आपको तीनों क्वेश्चन पेपर्स दिखा दिए बीए फाइनल ईयर 6 सैम के मैथमेटिक्स के। ठीक है, थैंक यू।